चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768। बंधुओं, कलाकार मूर्ति बनाता है, लोग बड़ी तारीफ करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं। कपड़ा सिलने वाला बहुत अच्छे कपड़े सिलता है, तारीफ करते हैं। पेंटिंग करने वाला बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, तारीफ करते हैं। मकान बनाने वाला बहुत अच्छा मकान, बहुत अच्छी डिज़ाइन का मकान बनाता है, तारीफ करते हैं। श्रृंगार करने वाला ब्यूटी पार्लर अच्छा श्रृंगार कर देता है आपका, तारीफ करते हैं। कला में मेहनत कम है और तारीफ ज़्यादा है ना। और जो लेबर है उसमें मेहनत है मगर तारीफ नहीं है। कला में मेहनत के साथ साथ दिमाग भी लगता है ना। बिना दिमाग के कलाकारी नहीं हो सकती है। थोड़ा दिमाग खर्च करना शुरू कर दिया, कोई भी अच्छा काम करना है, घर को सजाना भी है तो बड़ी कलाकृति के माध्यम से सजाते, कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है, कहाँ रखनी है, क्या करना है। फिर जब कोई आपके घर आता है, क्या घर सजा रखा है, कितना सुंदर घर बना रखा है, महिलाओं की तारीफ होती है। अच्छा भोजन बनाते हैं तो तारीफ होती है। तारीफ कला की है। मेहनत तो है, लेकिन जितनी मेहनत लेबर की है उतनी मेहनत कला में नहीं है। तारीफ किसकी है? कला की है। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, फिर कोई व्यक्ति धर्म करता है तो धर्म करने में दिमाग पूरा लगता है। बिना दिमाग के धर्म हो ही नहीं सकता है। अब आप देखो, ध्यान करना है, मान लो ध्यान करना है तो मेहनत की ज़रूरत है क्या? जितनी मेहनत वो लेबर कर रहा है, इतने भारी भारी तसले उठाता है, इतना भारी वज़न उठाता है, हैं? अनाज मंडी में लेबर क्या करती है, बड़े बड़े 100-100 किलो के गेहूं के बोरे, चावल के बोरे पीठ पर उठा लेती है ना। कितनी मेहनत है। तो इतनी मेहनत क्या ध्यान करने में लग रही है? अरे बोलिए ना, नहीं लग रही है। तो ध्यान करने में क्या करना पड़ेगा? मात्र भाव, मात्र दिमाग, मात्र मन, मात्र आत्मा का काम है। वहाँ दूसरे की ज़रूरत है ही नहीं है ना। यानी संसार के काम में शरीर भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए, तब काम होता है। लेकिन धर्म के काम में यदि शरीर से मेहनत ना भी करो तो भी धर्म हो जाता है। अब लोग कहते हैं ना, क्या करें, हमारे पाँव नहीं चलते ना, इसलिए हम मंदिर नहीं जा पाते, तो हमारा धर्म नहीं हो पाता है। क्या करें, हम लेट सो के उठते ना, हमें रात को नींद नहीं आती है, तो इसलिए हम पूजा नहीं कर पाते हैं, हम अभिषेक नहीं कर पाते हैं। क्या करें, हमारा शरीर ठीक नहीं है ना, तो हम उपवास व्रत नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम धर्म नहीं कर पाते हैं। क्या करें, हमारे पास धन कम है तो इसलिए हम दान नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम धर्म नहीं कर पाते हैं। आपकी दृष्टि में धर्म कहाँ से हो रहा है? बाहर से।
क्या पकड़ रखा है? धर्म कहाँ से होता है? बाहर से। और भगवान जो शिक्षा दे रहे हैं, धर्म करने की शिक्षा दे रहे नहीं दे रहे? दे रहे हैं ना। कौन से धर्म करने की शिक्षा दे रहे? दान देने की, पूजा करने की, उपवास करने की शिक्षा दे रहे। भगवान की मूर्ति किस बात की शिक्षा दे रही है? कौन सा धर्म करने की शिक्षा दे रही है? मंदिर जाने की शिक्षा दे रही है मूर्ति? नहीं तो अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ और उसका दर्शन करो, इस बात की शिक्षा दे रही है। भगवान की मुद्रा जो है पूजा करने की मुद्रा नहीं है, दान देने की मुद्रा नहीं है, सेवा करने की मुद्रा नहीं है। भगवान की मुद्रा कौन सी मुद्रा है? आत्मा के ध्यान की मुद्रा है। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है? जिसमें ना धन की ज़रूरत है, जिसमें ना शरीर की ज़रूरत है, जिसमें ना कपड़ों की ज़रूरत है। भाई अब पूजा करोगे, विधान हो रहा है तो पीले कपड़े पहनने पड़ेंगे। पूजा करोगे तो सामग्री भी चाहिए ना। भाई आप जो धर्म करते हो, व्यवहार धर्म जिसे कह रहे हैं, इसमें उपवास करोगे तो शरीर की ज़रूरत है। आज खाना नहीं खाना, आज रोटी नहीं खाना, तो आपका धर्म हो पाएगा, नहीं तो धर्म नहीं हो पाएगा। तो धर्म दो तरह का होता है, एक व्यवहार धर्म और एक निश्चय धर्म। एक व्यवहार धर्म, एक निश्चय धर्म। कर्ता कर्म, कर्ता और कर्म दोनों अलग अलग हैं। आपने उपवास किया आत्मा ने, भूखा किसको रहना पड़ा? शरीर को। उपवास किससे हुआ? भोजन से। भोजन खाया तो उपवास नहीं है, भोजन नहीं खाया तो उपवास है। यही हुआ ना। कर्ता अलग हो गया, कर्म अलग हो गया। हालांकि कर्ता करने वाला कौन है? पूजा करने वाला आत्मा है। और पूजा के लिए क्या क्या चाहिए? जिनवाणी चाहिए, सामग्री चाहिए, मंदिर चाहिए, तब पूजा होगी, नहीं तो पूजा नहीं हो पाएगी। इसके लिए दो चीज़ की ज़रूरत है, और जहाँ दो चीज़ का धर्म है वहाँ व्यवहार धर्म है ना। आप लोगों ने बचपन में षट कारक पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान मैपे पर, संबंध काके की, संबोधन हे भो अरे, पढ़ा था ना, पढ़े थे ना। ये किसके लिए होते हैं? राम ने श्याम को कुछ दिया। राम ने श्याम को कुछ दिया, तो राम अलग हो गया, श्याम अलग हो गया। ठीक है, कुछ दिया, क्रिया अलग हो गई, कर्म अलग हो गया, है ना। संबंध में ये इनके रिश्तेदार हैं, इनके का के की संबंध, का के की। ये सामान धरती पे रख दो, पे रख दो, पे दूसरी चीज हो गई। किस पे रख दो? धरती पर रख दो, मैं पे पर, धरती मैं रख दो, धरती पे रख दो, धरती पर रख दो। इसमें धरती दूसरी हो गई, रखने वाला दूसरा हो गया। अपादान क्या? अपादान क्या है? अलग, अलग के अर्थ में है। अपादान अलग के अर्थ में है, यानी कि ये अलग हैं और हम अलग हैं। दो चीज हो गई, ये अलग हैं और हम अलग हैं। यहाँ पे सारी चीज बाहर वालों से जोड़ी जा रही है। चाहे कोई भी संबंध हो, चाहे ने का संबंध हो, चाहे से का संबंध हो, चाहे पर का संबंध हो, चाहे काके की का संबंध हो, ये सारे संबंध बाहर वालों से जोड़े जा रहे हैं। तो ये एक षटकारक तो ये होता है, जिसमें दूसरा है, सामने वाला है। बच्चे ने घर गंदा कर दिया। क्या? बच्चे ने घर गंदा कर दिया। अब बच्चा अलग हो गया, बच्चा हो गया कर्ता। गंदा किसको किया? घर को। घर हो गया कर्म, घर हो गया कर्म। तो कर्म अलग हो गया और कर्ता अलग हो गया। बस यही व्यवहार है। व्यवहार का मतलब जहाँ बाहर की तरफ गए तो व्यवहार, और आत्मा के ध्यान में लीन हुए तो निश्चय।
लेकिन अभी जो आप ध्यान करेंगे ना, बाई चांस जो भी ध्यान करते हैं उनका ध्यान निश्चय में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। निश्चय नए शुरू होता है 7वें गुण स्थान से। जब आत्मा का अनुभव शुरू हो जाता है, जब ध्यान आत्मा में स्थिर हो जाता है, उसका नाम है निश्चय। 6वें गुण स्थान तक आप कुछ भी कर रहे हो, मान लो आप कौन से गुण स्थान में आपको ही नहीं पता, लेकिन फिर भी देखा जाए तो आपका गुण स्थान अभी 4था से ज़्यादा नहीं बन सकता, क्योंकि आपकी प्रतिमाएं नहीं है। इसलिए आपका गुण स्थान पहला है या 4था है। तीसरा और दूसरा गुण स्थान, तो दूसरा गुण स्थान चढ़ते हुए बनता है, तीसरा गुण स्थान उतरते हुए बनता है। तीसरा गुण स्थान उतरते हुए बनता है, दूसरा गुण स्थान चढ़ते हुए बनता है, ठीक है ना। तो ये चढ़ने और गुण, यहाँ स्थिरता नहीं है। स्थिरता आती है या तो पहले गुण स्थान में, या 4थे गुण स्थान में, या 6वें गुण स्थान में। फिर 7वें से लेके 11वें तक ये चढ़ने के गुण स्थान हैं, और उपशम श्रेणी में चढ़े हैं तो 11वां गुण स्थान आएगा, और यदि छपक श्रेणी में चढ़े हैं तो 12वां गुण स्थान आएगा, 11वां नहीं आएगा। अब उपशम श्रेणी का मतलब होता है कि कर्म को दबाते हुए चढ़ना। अभी कर्म अलग नहीं हुए, कर्म नीचे बैठ गए हैं। जैसे 11वें गुण स्थान में जाएंगे, किसी भी एक 4 कषाय में से एक कषाय का उदय आ जाएगा और वापस आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि चारों कषायों को क्षय करके और फिर चढ़ते हैं तो 11वां गुण स्थान नहीं आएगा, सीधे 12वां आएगा, और 12वें के बाद सीधे 13वां आएगा, और 13वें में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो अभी आप ध्यान मानते हैं वो ध्यान अभी व्यवहार धर्म ही है, लेकिन यदि आप अभी ध्यान करते हैं, अभी से ध्यान के संस्कार डालते हैं, तो हो सकता है कि किसी जन्म में जाकर के यही ध्यान हमारे 7वें गुण स्थान में पहुंचने का कारण बन जाए। जैसे बच्चा है, एक दिन में चलना नहीं सीखता है कि तुमने बिल्कुल खड़ा किया और वो दौड़ने लगे, नहीं सीखता है। पहले तो उंगली पकड़ के खड़ा होता है, फिर तो उसे लगता हाँ मैं खड़ा हो सकता हूँ, फिर वो दीवार पकड़ के खड़ा होता है, कभी टेबल पकड़ के खड़ा होता है, कुछ भी पकड़ लेता, तुम्हारी पीठ पकड़ लेता, खड़ा हो जाता है। फिर एक एक कदम बढ़ाता है, एक कदम रखेगा, फिर हिलेगा, फिर दूसरा रखेगा, फिर थोड़ा हिलेगा। अभी उंगली आपके हाथ में ही है, अभी बाहर नहीं है, लेकिन फिर भी अभी एक एक कदम चलना सीख रहा है। फिर धीरे धीरे उंगली पकड़ के चलना सीखता, फिर आप उसको वो चलने वाला देते हो तो उसको पकड़ के चलना सीखता। कितना टाइम लग जाता है एक बच्चे को चलना सीखने में, है ना। और ये तो ध्यान की बात है, वहाँ तो बाहर चलने की बात है, यहाँ तो ध्यान की बात है। ध्यान अभी शुरू करोगे तो ना जाने वो कौन सा जन्म आएगा जब 7वां गुण स्थान में हम पहुँच पाएंगे। तो व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म। धर्म कितने प्रकार, कर्म कितने प्रकार के थे? 6 प्रकार के। असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प। आदिनाथ भगवान ने जो कर्म का उपदेश दिया है वो 6 तरह का था। अब धर्म को भी भेद करें तो व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म। वैसे देखा जाए तो और भी कई हैं, रत्नात्रय धर्म है, 10 लक्षण धर्म है, वो सब धर्म को जानने के तरीके हैं। लेकिन मूल में देखा जाए तो व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म, तीन तरह के भाव होते हैं। पहले तो 2 तरह के लो, शुभ अशुभ, फिर एक और जोड़ दो शुद्ध। तो शुद्ध और अशुद्ध ये 2 भाव लो। कितने? शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब मिलावट। यदि आपने 1 किलो दूध में, 1 किलो शुद्ध दूध में 1 किलो शुद्ध पानी मिला दिया, कौन सा पानी? अरे बोलिए ना। पानी शुद्ध है, बिल्कुल कोई मिलावट नहीं है पानी में, बिल्कुल आपका जो बोतल का पानी होता है ना वो वाला पानी। तो शुद्ध दूध में तुमने शुद्ध पानी मिला दिया तो दूध शुद्ध रहा? अरे बोलिए ना, दूध शुद्ध नहीं रहा। नहीं, पानी हमने शुद्ध वाला मिलाया है, मिलावट हो गई, इसलिए पानी शुद्ध नहीं रहा।
भले हमने कितना शुद्ध पानी मिलाया हो तो भी दूध शुद्ध नहीं रहा। वाह, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपसे बड़ा ज्ञानी तो कोई लग ही नहीं रहा मुझे, तो क्वालिटी डाउन हो गई। अब आप देखिए, दो तरह के भाव हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध भाव में वही 7वें गुण स्थान वाला भाव, और अशुद्ध भाव में मिलावट वाला भाव। अब अशुद्ध के दो भेद करो, शुभ और अशुभ। यदि आप पूजा भी कर रहे हो तो शुभ है, शुद्ध नहीं है। क्या? यदि आप माला फेर रहे हो, आहार दान दे रहे हो, भक्ति कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, तीर्थ यात्रा कर रहे हो, तो भाव शुभ है, शुद्ध नहीं है। इसलिए अशुद्ध के दो भेद हैं, शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान। अभी आप शुभ ध्यान में हैं, शुद्ध ध्यान में नहीं है। तो शुद्ध होता प्योर, जिसमें मिलावट ना हो, जिसमें मिलावट ना हो। कितना सुंदर शरीर में, तीर्थंकर का शरीर भी है, कितना पवित्र है, कितना सुंदर है, कितना शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी जब तक आत्मा शरीर के साथ है अशुद्ध है। जब तक आत्मा शरीर के साथ है अशुद्ध है। तो भाव आपके जो पूजा करने के भाव कौन हैं, वो कौन से? आप कहते हैं ना हमारे भाव तो बिल्कुल शुद्ध हैं। आप लोग कभी कभी अपने आप को बड़ा अच्छा बताते हो और कहते हो कि हमारे भाव तो बड़े शुद्ध भाव हैं, हमारे भाव में कोई पाप नहीं है, हम तो बड़े शुद्ध भाव रखते हैं। तुम बोल रहे हो और शुद्ध है, हो ही नहीं सकता है। शुभ हो सकते हैं, शुद्ध नहीं हो सकते हैं। अब जैसे षट कारक को हमने बाहर के साथ में लगाया, बाहर की के साथ में राम ने श्याम को, राम अलग हो गया, श्याम अलग हो गया। या राम ने भोजन किया तो राम हो गया कर्ता। किसका कर्ता? भोजन करने का। और कर्म हो गया भोजन। राम हो गया कर्ता और कर्म हो गया भोजन। इसमें कर्ता अलग है, कर्म अलग है। अब यहाँ पर निश्चय नैसे यदि इस बात को कहेंगे तो कैसे कहेंगे? आप लोगों ने यदि छेडाला पढ़ी हो, जह ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद न जहाँ, चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, दृग ज्ञान व्रत प्रगटे जहाँ, ये तीन धा एक कैलसा। अब आत्मा ने आत्मा का आत्मा से ध्यान किया, इसमें दूसरा नहीं आया। आत्मा ने आत्मा का आत्मा से ध्यान किया, इसमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। इसमें आत्मा ही ध्यान करने वाला है, आत्मा का ही ध्यान चल रहा है और आत्मा के द्वारा ही चल रहा है। यह है निश्चय नय। यहाँ बाहर का ध्यान है ही नहीं है, कुछ भी बाहर की क्रिया है ही नहीं है कुछ भी। इसको कहते हैं निश्चय नय। एक होता है सराग धर्म और एक होता है वीतराग धर्म। सराग धर्म का मतलब बाहर की तरफ किया हुआ धर्म। भाई आप देख के चल रहे हो, जीवों को बचा रहे हो, आपको जीवों पर दया आ रही है, जीवों पर करुणा है ना, जीवों पर करुणा है, आप उन्हें कष्ट नहीं देना चाहते, इसलिए देख के चल रहे हो। क्रिया किसकी चल रही है? चलने की, है ना। और देख रहे हो तो देख के चलने वाली है आत्मा, दया आ रही है आत्मा को, और कर्म चल रहा है बाहर के जीवों पर। किसको देख के चल रहे हो? जीव को। किसको बचा रहे हो? जीव को। अभी मैं अकेला नहीं हूं, बचाने के लिए दूसरा जीव चाहिए जिसको बचा रहे हैं। तो अभी ये भी व्यवहार है, ये भी व्यवहार है। और निश्चय धर्म में तो किसी दूसरे की जरूरत है ही नहीं है। संबंध आत्मा का, आत्मा से, आत्मा में, आत्मा के लिए, आत्मा का ध्यान। इसमें पूरे षटकारक पूरे लगा लो। हे आत्मा,
भो आत्मा, अरे आत्मा, किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है। जितने संबंध हैं, जितने षटकारक हैं, सब खुद के साथ में लगाओ। इस पर विचार करना, चिंतन करना, तभी निश्चय धर्म प्रारंभ होगा। जब तक ये संबंध हम बाहर से जोड़ते रहेंगे, जब तक हम कर्ता क्रिया बाहर से करते रहेंगे, तब तक हमारा कर्म का आश्रव होता रहेगा। और जैसे ही हम अपने मन के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से आत्मा के ध्यान में आ जाएंगे, तो कर्मों के आने का दरवाजा बंद हो जाएगा। अभी तो आकुलता है, दर्शन नहीं मिले, माता जी बहुत टेंशन रहती है, बीमार हो गए, पाँव की हड्डी टूट गई, हम दर्शन ही नहीं कर पा रहे, बहुत टेंशन रहती है माता जी। इतनी टेंशन रहती है कि 24 घंटे खाते हुए भी एक ही बात याद आती है कि हमें दर्शन नहीं हो रहे। और भगवान ने इतना अच्छा मार्ग बताया है आत्मदर्शन का। आंख बंद करो और बैठ जाओ अपने अंदर दर्शन करने के लिए। भगवान तो तुम्हारे अंदर बैठा है। मैं ये नहीं कह रही कि आप मंदिर के दर्शन करने ना आओ, लेकिन यदि आपकी कभी मजबूरी आ जाए, कभी बीमार हो जाओ, कभी परेशानी में आ जाओ, तो आंख बंद करके बैठ जाओ और जो तुम्हारे अंदर के दर्शन हैं उस दर्शन को प्रारंभ कर दो। आप तीर्थ यात्रा तो गए होंगे, आप मंदिर भी रोज जाते हो। जब कभी बीमार हो जाओ और मंदिर ना जा सको, तो आंख बंद करके जितनी फाइल अंदर पड़ी है, फाइल पड़ी है ना, अरे बोलिए ना, एल्बम है ना अंदर, नहीं है? किताब और एल्बम, दिमाग में दो चीज होती है। किताब का मतलब लिखा हुआ शब्द और एल्बम का मतलब चित्र, है ना? तो आपके अंदर फोटो भी है और वो शब्द भी हैं, दोनों चीज है ना। तो आंख बंद करके बैठ जाओ और जो तुम्हारी विनती याद है, तुम्हें जो तुम्हें दर्शन पाठ याद है, तो एक एल्बम में से पहले भगवान का चित्र निकालो और फिर स्वयं को सामने खड़ा करो और फिर दर्शन स्तुति पढ़ो। फिर देखिए आपको दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं। हो सकते कि नहीं हो सकते, करके देखना आप। कल मैंने बताया था कि भगवान की फोटो देखकर मोबाइल में, और उसके बाद फिर उसमें चाहे चालीसा पढ़ लो, चाहे दर्शन, लेकिन सो के उठ के कुछ ना कुछ, एक स्तुति, एक भजन, एक कुछ ना कुछ जरूर पढ़ो। यदि आपको बुद्धि मिली है, ज्ञान मिला है, आपकी इंद्रियां सही हैं, आपको सब कुछ बढ़िया मिल गया है, तो कम से कम कुछ तो कर लो। अब आप स्वयं देख रहे हो भगवान ने इतना, भगवान की भक्ति से इतना पुण्य कि आपके ऊपर इस तरह की कोई परेशानी नहीं है। तब तो धर्म कर लो, और अभी भी नहीं करोगे धर्म तो फिर मामला ऐसा गड़बड़ होगा कि एक बार भटक गए तो सुधरना मुश्किल होता है। एक बार भटक गए ना इस संसार में, जैसे कि एक सुई यदि समुद्र में डाल दो, ठीक है, समुद्र में सुई गिर गई, अब उसको खोज के लाओ। ऐसे ही ये मनुष्य शरीर यदि एक बार छूट गया और तुमने इसका सदुपयोग नहीं किया, तो ये मनुष्य पर्याय दोबारा ऐसे ही मुश्किल हो जाएगी जैसे समुद्र से सुई निकालना है। इसलिए ये मनुष्य पर्याय मिली है, तो इसका सदुपयोग कर लो। कम से कम निश्चय धर्म में नहीं पहुंच पा रहे हो, व्यवहार धर्म को तो अच्छे से निभा लो। जो व्यवहार धर्म को अच्छे से कर लेता है वो निश्चय धर्म में भी पहुंच जाता है, और जो व्यवहार ही नहीं कर पा रहा है तो वो निश्चय में कैसे पहुंचेगा। व्यवहार धर्म में क्या बताया है श्रावक के लिए? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। केवल ये 6 काम कर लो अच्छे से, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। केवल 6 काम। देव पूजा, इतनी भक्ति भाव से देव पूजा करो, इतनी भक्ति भाव से कि तुम्हें लगे कि वास्तव में भगवान की वीतरागता दिख रही है। राग का स्वरूप तो बहुत देखा, रागियों के बीच में रह रहे हैं, दिन भर राग की बातें करते हैं, दिन भर राग के विषय में सोचते हैं, दिन भर इसके सिवा है क्या दिमाग में। यदि वीतरागी प्रभु की पूजा करने के बाद में वीतरागता की झलक नहीं दिखी, तो तुमने क्या पूजा करी है? नहीं, पूजा हम तो रोज करते हैं। पूजा कैसे करते हो? अनादिकाल से जगम में जल से ओम नमः श्री देव
भाई जल्दी कर, पूजा देर हो रही है। कोई साथ में बैठा हो तो जल्दी कर, मुझे जल्दी जाना है घर में। बस सारे काम जल्दी पूजा ही में होते हैं, बाकी घर के काम बड़े आराम से। कोई खाना खाने बैठे और कहे भाई जरा जल्दी खा ले, देख ले भाई 2 टाइम खाते हैं फिर भी तुम आकुल तमजाती, शांति से खाने दो। बोलिए, जब आप सोते हो भाई हम थक गए हैं, मुझे डिस्टर्ब मत करना, हमें शांति से सोने दो। पूजा में सोचा नहीं, शांति से पूजा करेंगे, कोई जल्दी नहीं है पूजा करने की। एक एक लाइन को बिल्कुल चबा चबा के, एक एक शब्द पढ़ के करेंगे, भाव में उतार के करेंगे। सामायिक करने की फुर्सत नहीं मिलती, नहीं मिलती। क्या करेंगे, गृहस्थी है ना, सब काम के लिए फुर्सत है, यदि फुर्सत नहीं है तो खुद के लिए नहीं है। तो निश्चय धर्म को पहले पहचानने की तो कोशिश करो, पहुंचोगे तब जब पहचानोगे। जब पहचानोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे। सारी चीज अपने लिए लगाओ और बैठ जाओ, चिंतन करो, मनन करो, व्यवहार का करो, करो तो सही, शुरुआत तो करो, कहीं से तो शुरुआत हो। आंख बंद करके सोने के अलावा दूसरा काम नहीं होता है, और जब सोते हैं तभी मुंह बंद होता है। ये आंख और मुंह बंद हो जाए ना तो थोड़े अंदर की तरफ चले जाएं। ना आंख बंद होती है और ना मुंह बंद होता है। आंख बंद कब होती है, जब सो जाते हैं, और आंख खुलती कब है, जब सो के उठते हैं, है ना। तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब आंख बंद होएगी तो सही। क्या हुआ, मैंने कुछ कहा है, क्या कहा, लेकिन खुलेगी नहीं, है ना। ऐसा है ना, होगा कि नहीं होगा, पहले तो ये फाइनल करो, होगा या नहीं होगा। भाई 7 दिन के अंदर तो मैं चली जाऊंगी, और आप भी 7 दिन के अंदर चले जाओ। अब आप पूछो कैसे। भाई सप्ताह के 7 दिन होते ना, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, यही 7 दिन होते। जब जन्म हुआ था तो कब आए थे, इन्हीं 7 दिन के अंदर आए थे। और जाओगे तब भी 7 दिन के अंदर ही जाओगे। एक व्यक्ति का बहुत ज़्यादा शराबी, जुआरी, वेश्या सब कुछ था, उसकी पत्नी बहुत परेशान थी। संत के पास पहुंची, महाराज मेरे पति तो 7 व्यसन करते हैं, लेके आओ उन्हें। लेके आए, बोले भाई तेरी आयु 7, तो 7 दिन के अंदर चला जाएगा। अब वो समझा नहीं, उसको तो सामने मौत ही मौत दिखे। शराब पीने बैठे तो शराब ना पी जाए, जुआ खेले तो मन ना लगे, जाके मंदिर में बैठ गया, नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम बचपन में याद करवा दिया था तो करने लगा। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, खाने में मन ना लगे, मौत दिखे उसे। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन हो गए। पहुंचा महाराज के पास, महाराज आपकी बात तो झूठ हो गई, मैं तो जिंदा हूँ, आपने कहा था 7 दिन में चला जाऊंगा। भाई जाएगा तो 7 दिन में, सोम मंगल बुध गुरु। बोले धन्य हो, आपने मुझे सुधार दिया। यदि आपकी बुद्धि अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, कर लो धर्म, नहीं तो भविष्य का कुछ भी पता नहीं है। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में कर गर्म का, और करने में जीवन में धर्म का, पैसे में जमा का, रात्रि में समा का, और हमारी अपनी आत्मा का। जंगल में नाक का, करने में त्याग का, और धर्मों में वीतराग का। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, और भगवान की पूजा का नहीं, शांति से करने में पूजा का। तलवार में म्यान का, जीवन में ज्ञान का, और करने में ध्यान का। सावन में बिया का, राम की सिया का, और आने वालों में बिजौलिया का। बड़ा ही महत्व है। अमरवासी से आए हैं। कहाँ से आए हैं? अमरवासी। अमरवासी में लोग मरते नहीं हैं, तो फिर अमरवासी कैसे रहा? फिर आ हटा दो आगे का। राजा में दासी का, रात्रि में शशि का, और आने वाला में अमरवासी का। बड़ा ही महत्व है।
और कहाँ से आए? मुंबई। महीनों में मई का, सिलाई में सुई का और आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? हैं? भंडारिया, पथरिया। जीवन में, जीने में जिया का, जीने में जिया का, काम में किया का और आने वालों में पथरिया का। बड़ा ही महत्व है। जो लोग जहाजपुर में आए, सतियों में मनोरमा का, पैसों में जमा का और आने वालों में कामा का। बड़ा ही महत्व है। प्रश्नों में कौन का, लेने में मौन का और आने वालों में हिंडौन का। बड़ा ही महत्व है। कपड़े में अस्तर का, सोने में बिस्तर का और आने वालों में बस्तर का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंजों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। शतियों में अनंग सरा का, रहने में धरा का और आने वालों में शाहपुरा का। बड़ा ही महत्व है। फूल में कली का, कान में बाली का और आने वालों में देवली का। बड़ा ही महत्व है। हाथ में घड़ी का, भोजन में बड़ी का और आने वालों में केकड़ी का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की जय हो। आज हमें बहुत ही बड़ा सौभाग्य हमारे बाबा के चरणों में आने का मिला। हमारी तो जन्मभूमि पंडेर है और हम कोशिश करते हैं बाबा हमें बार बार बुलाए और इसीलिए हम इनका आनंद लेते रहें, यही हमारी भावना है। स्वास्थ्य भूषण माता जी का बहुत बहुत हम वंदना करते हैं, जिन्होंने ऐसा एक राजस्थान के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एक ऐसा तीर्थ खड़ा कर दिया है जिससे पूरे भारत के लोग आके यहाँ पे हर्षोल्लास के साथ बाबा के चरणों में शीश झुकाते हैं। हम यही भावना करते हैं स्वास्थ्य भूषण माता जी युगों युगों तक ऐसी धर्म प्रभावना करती रहे। वंदामी माता जी, वंदामी। जय मुनीश्वरत नाथ की जन्मभूमि है। हम तो बार बार यहाँ आना चाहते हैं और आते रहते हैं। बाबा की ऐसी मेहरबानी है कि हमें बार बार बुलाती है, शांति तरह अभिषेक करवाती है। बहुत ही आनंद आता है यहाँ पे आने के बाद। बोले श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की जय हो। बोले परम पूज्य आर्यका 105 स्वस्ति भूषण माता जी की जय हो। मैं संदीप जैन अपने समस्त परिवार के साथ, संभव जैन, सार्थक जैन, सीमा जैन के साथ पिछले वर्ष पहली बार यहाँ पर आया था और उसके बाद से ऐसे मन लगा कि हमने यह नियम लिया कि कम से कम एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार तो आया करेंगे। इससे ज़्यादा बार आ जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन कम से कम कैलेंडर वर्ष में एक बार तो अवश्य आना है। और यहाँ पर आके अपने आप ही पूरे शरीर में, पूरे अपने तन में एकदम झंकृत हो जाता है शरीर और ऐसा अंदर से अनुभूति होती है कि बस यहीं पर मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा को हम निहारते रहें और उनको इसी तरह एक तक देखते रहें। और इतना सुंदर इन्होंने व्यवस्था यहाँ पर है और यहाँ पर लोग बार बार आना चाहते हैं। और इसी के साथ मैं परम पूज्य आर्यका 105 स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों में सादर बंदामी 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 कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोल श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर